नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आशा वर्कर्स की। आशा वर्कर्स यानी आशा बहनें, वही आशा बहनें जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। वही आशा बहनें जो गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचाती हैं। गर्भवती महिलाओं की बात हो या छोटे बच्चों की, इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि 2026 के बजट में इनके लिए क्या आया? क्या इनका मानदेय बढ़ाने की कोई बात हुई या कोई बड़ी घोषणा हुई? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। लेकिन उससे पहले एक सवाल है, देश की हर योजना में सबसे आगे कौन खड़ा होता है? टीकाकरण हो, कोरोना हो, गर्भवती महिलाओं की देखभाल हो, गांव-गांव स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हो, हर जगह सबसे पहले जाती है आशा वर्कर। लेकिन जब बजट बनता है तब करोड़ों अरबों के आंकड़े पढ़े जाते हैं। जब बड़े बड़े भाषण होते हैं तब क्या कोई पूछता है जिस महिला ने धूप में, बारिश में, महामारी में जान जोखिम में डालकर काम किया, उसका मानदेय कितना है? आज भी कई जगह आशा बहनें इतने कम पैसे में काम कर रही हैं जितने में शहरों में एक दिन का खर्च भी नहीं निकलता। काम सरकारी कर्मचारी जैसा, जिम्मेदारी डॉक्टर जैसी, रिपोर्टिंग दफ्तर जैसी, लेकिन पहचान स्वयं सेवक की। क्या ये न्याय है? जब देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ यही महिलाएं हैं तो इनके लिए बजट में साफ, मजबूत और सम्मानजनक घोषणा क्यों नहीं की जाती है? आशा बहनें सिर्फ हेल्थ वर्कर नहीं हैं, ये सिस्टम का वो हिस्सा हैं जो बिना आवाज़ उठाए सालों से काम करता चला आ रहा है। अब सवाल उठाना ज़रूरी है क्योंकि सम्मान शब्दों से नहीं, मानदेय से दिखता है। बात करते हैं कि 2026 के बजट में इनके लिए क्या आया है। क्या इनका मानदेय बढ़ा है? क्या कोई बड़ी घोषणा हुई है? आइए पूरी सच्चाई जानते हैं। पहले केंद्रीय बजट 2026-27 की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने इस साल स्वास्थ्य बजट बढ़ाया है, मतलब अस्पताल, दवाइयाँ, जांच सुविधाएं और स्वास्थ्य योजनाओं पर ज़्यादा पैसा खर्च होगा। लेकिन सीधे आशा वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी की कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है। हाँ, एक बड़ा अप्रत्यक्ष फायदा हुआ है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के बजट को मजबूत किया है। इस योजना से आशा वर्कर्स और उनके परिवारों को मुफ्त इलाज का लाभ मिल सकता है। यानी बेहतर नहीं बढ़ा, लेकिन स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत हुई है। आशा वर्कर्स को स्वास्थ्य बजट बढ़ने से दवाइयाँ समय पर मिलेंगी, जांच सुविधाएं बढ़ेंगी, सरकारी अस्पतालों में सेवाएं बेहतर होंगी। इन सब का सीधा असर आशा वर्कर्स के काम पर पड़ेगा, उन्हें काम करने में सहूलियत मिलेगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है कि आशा वर्कर्स का मानदेय समय पर दिया जाए, भुगतान में देरी ना हो। लेकिन यहाँ भी बजट में बड़ी मानदेय वृद्धि की आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। कुछ चर्चाएं जरूर चल रही हैं कि भविष्य में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अभी पक्का ऐलान नहीं है। तो कुल मिलाकर आशा वर्कर्स के लिए क्या बदला? कुछ भी नहीं, सिर्फ स्वास्थ्य बजट बढ़ा है, आयुष्मान भारत से इलाज सुरक्षा मिली है, काम के संसाधन बेहतर होने की उम्मीद हुई है, यूपी में समय पर भुगतान पर जोर दिया गया, लेकिन सीधे मानदेय बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं हुई है। देश की आशा बहनें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। इनके बिना गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचना मुश्किल है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में सरकार इनके मानदेय और अधिकारों पर क्या बड़ा कदम उठाती है। बहनें स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ की हड्डी है। इनके बिना गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचना लगभग नामुमकिन है। अब देखना यह है कि इनके मानदेय के लिए और इनके अधिकारों के लिए आने वाले समय में सरकार क्या बड़ा कदम उठाती है। धन्यवाद।